नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने कांगड़ा जिला के लिए 558 करोड़ रुपए की 2 महत्वपूर्ण मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इनमें ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित 219 करोड़ रुपए की सूखाहार मध्यम सिंचाई परियोजना और ज्वालामुखी व देहरा विधानसभा क्षेत्रों के लिए 339 करोड़ रुपए की एक अन्य मध्यम सिंचाई परियोजना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से जिले के लगभग 160 गांवों को सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी, जिससे हजारों किसान लाभान्वित होंगे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ये दोनों परियोजनाएं न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा देंगी, बल्कि इनसे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण किया जाएगा, ताकि निर्माण कार्य को समयबद्ध शुरू किया जा सके। प्रदेश सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की कमी को दूर करने के दृष्टिगत चिकित्सा क्षेत्र में तकनीशियन पाठ्यक्रमों के लिए सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये सीटें आईजीएमसी शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में बढ़ाई जाएंगी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक मशीनों व अन्य उपकरणों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित श्रम शक्ति की आवश्यकता है और इस फैसले से लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सेब उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और सेब के बागीचों में तेजी से फैल रही एक नई बीमारी से उन्हें अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से इस बीमारी की वैज्ञानिक जांच व नियंत्रण के लिए जल्द कार्रवाई का आग्रह किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए डॉक्टर वाईएस परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति से दूरभाष पर बात की और विश्वविद्यालय की विशेषज्ञों की टीमों को अविलंब प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार से मंडी जिले में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए गंभीरता से कार्य करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आपदा के 8 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों के लिए पीने का पानी और सड़कों की बहाली सरकार नहीं कर पाई है, जो बेहद चिंताजनक है। राजीव बिंदल ने कहा कि मंडी जिला में बादल फटने की घटनाओं में लगभग 1000 घर बर्बाद हुए हैं, जिनमें से करीब 300 घर पूरी तरह तबाह हुए हैं और जिले में 28 लोग अभी भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि 2023 की आपदा में भी सरकार ने जमीन देने की बात कही थी, वो आज तक प्रभावितों को नहीं मिली है। बिंदल ने कहा कि भाजपा आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है और उनके लिए हर संभव मदद भेजी जा रही है। अब इस त्रासदी में भारतीय जनता पार्टी व्यथित भी है और उन परिवारों के साथ हमदर्दी भी रखती है और उनके साथ निरंतर खड़ी भी। भारतीय जनता पार्टी ने कॉल दी, 24 घंटे के अंदर 2000 राशन की किटें मंडी बल्ब में पहुंच गईं और 3000 किटें हमारी उसके बाद, यानी अब हमारे पास मंडी में राशन का स्टॉक पूरा है। इसके साथ ही रिक्वायरमेंट आई बर्तनों की, तो कल तक 1000 किट बर्तनों की वो मंडी में पहुंच जाएगी। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि मानसून ने प्रदेश में काफी कहर बरपाया है और मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावितों की मदद करने में जुटी है। हाल में ही बादल फटने की वजह से सराज क्षेत्र में, नाचन में, धर्मपुर में, करसोग में भारी नुकसान हुआ है और जो संभव हो सके का हम सरकार से और केंद्र सरकार से उनको मदद लाएं। पुलिस के लोग भी आए हैं, आर्मी के लोग भी आए हैं, सभी इस कार्य में लगे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।